हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम अपनी अगली पोएम स्टार्ट करने वाले हैं, द ट्रीज़। ये जो पोएम है इसको एड्रिन रिच ने लिखा है और इसका जो बेसिक थीम है पोएम का ये मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे पोएट ने क्या किया है, पोएटेस ने क्या किया है, ट्रीज़ को कंपेयर किया है किसके साथ में, विमेन के साथ में, राइट। या आप ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे विमेन की जो इच्छा है, विमेन की जो डिज़ायर है वो क्या है, वो फ्री होना चाहती है, उसको फ्रीडम चाहिए। और वो किस तरह से फ्रीडम यहाँ पर लेगी, कैसे वो फ्रीडम को गेन करेगी यहाँ पे। और ट्रीज़ भी क्या करना चाहते हैं, ट्रीज़ भी अपने आप को फ्री करना चाहते हैं, क्योंकि जो ट्रीज़ हैं वो कहाँ अच्छे लगते हैं, फॉरेस्ट में अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रीज़ हैं वो भी क्या चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि हम भी फॉरेस्ट में ही रहें, हमें ऐसे घर में रेस्ट्रिक्ट करके ना रखा जाए बिल्कुल भी, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। कैन देयर बी अ फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज, वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोएम एंड वेयर डू दे गो। तो यहाँ पे लिखा है क्या कोई फॉरेस्ट है ना बिना ट्रीज़ के हो सकता है, क्या पॉसिबल है कि जहाँ पे मतलब पेड़ ही नहीं है तो वहाँ फॉरेस्ट कैसे बन जाएगा, बन ही नहीं सकता है। वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोएम एंड वेयर डू दे गो, यहाँ पे इस पोएम के अंदर जब आप पढ़ेंगे इसको तो ट्रीज़ कहाँ पर हैं पोएम में और वो कहाँ चले जाते हैं ये आपको यहाँ पर पता चलेगा, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। The trees inside are moving out into the forest. The forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun buried speed in shadow. The forest that was empty all these night will be full of trees by morning. यहाँ पे पोएटेस क्या कहना चाहती हैं, वो कहना चाहती हैं कि जो पेड़ हैं, ट्रीज़ हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो घरों से बाहर निकलने जा रहे हैं। मतलब बाहर कहाँ जाएंगे, जंगल में जाना चाहते हैं। तो पेड़ क्या कर रहे हैं, वो घरों में जो अभी हैं वो वहाँ से बाहर निकलना शुरू करते हैं और एक ओपन एरिया में, एक फॉरेस्ट में जाना चाहते हैं या जा रही हैं। ये बिल्कुल चीज़ें कैसी है ये आप समझ लीजिए। ट्रीज़ क्या होते हैं, वैसे तो वो लिविंग है, लेकिन क्या है, क्या ट्रीज़ मूव कर सकते हैं, नहीं ना, ऐसे तो नहीं करेंगे। तो उनकी ब्रांचेस ही जा सकती हैं बस, वो तो उठ के नहीं जाएगा कहीं पे पेड़। तो पेड़ क्या है, आपके मूव तो कर नहीं सकते हैं। तो हमें क्या समझ में आता है, यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है किसका, ट्रीज़ का और विमेन का। और हमें क्या पता लगता है, यहाँ पे ट्रीज़ को विमेन के साथ में, फीमेल्स के साथ में कंपेयर किया गया है। विमेन क्या करती हैं, अपने आप को हील कर सकती हैं, ठीक है, अपने आप को रिकवर कर सकती हैं और वो बिल्कुल रेडी हैं अब घर से बाहर जाने के लिए। अब अगर फॉरेस्ट खाली हो जाएगा, सेकेंड लाइन में लिखा है ना, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, अगर फॉरेस्ट खाली हो जाएगा तो वहाँ पे कोई बर्ड नहीं रहेगा, है ना, वहाँ कोई इंसेक्ट नहीं मिलेगा वहाँ पे। और सूरज की जो किरणें हैं वो कहाँ आएंगी, वो सीधा जंगल में आएंगी। अगर पेड़ नहीं है तो वो सीधा धरती पे पड़ेंगी। जो सूरज की किरणें हैं, आपकी जो सनराइज़ है, वो कहाँ आएंगी, डायरेक्टली कहाँ पर आएंगी, अर्थ पे आएंगी। तो जब वहाँ पे कोई ट्री नहीं होगा तो किसी भी बर्ड को, किसी भी इंसेक्ट को शेल्टर तो मिलेगा नहीं वहाँ पे, है ना। और सनलाइट जब डायरेक्टली वो नीचे आएगी तो वहाँ शैडो का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ये बताया है कि फॉरेस्ट जो है वो बहुत दिनों से, बहुत टाइम से क्या है, फॉरेस्ट बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जब नेक्स्ट मॉर्निंग होगी तो फॉरेस्ट जो है वो बिल्कुल दोबारा से जैसा पहला था, एकदम पेड़ों से भरा हुआ, वैसा ही यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आगे इसकी समरी देखते हैं एक बार, सॉरी राइमिंग स्कीम देख, चलिए एक बार चेक करते हैं राइमिंग स्कीम, है ना, एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे फॉरेस्ट है, चलिए मार्क करिए ए। डीज मैच नहीं कर रहा है, ओके। सिट फिर नहीं मैच कर रहा है। हाइड फिर मैच नहीं कर रहा है। शैडो भी मैच नहीं कर रहा है। नाइट्स नहीं मैच कर रहा है। मॉर्निंग भी नहीं मैच कर रहा है। मतलब यहाँ पे कोई पैटर्न तो बन नहीं रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आपकी पोएम लिखी है ना, इसमें कोई राइमिंग स्कीम वैसे तो फॉलो नहीं हो रहा है ना। तो आप क्या कह सकते हैं, ये कैसे लिखा हुआ है, ये फ्री वर्ड्स में लिखा हुआ है बिल्कुल, कि कोई पैटर्न नहीं है इसमें, कोई भी राइमिंग स्कीम जो है वो आपकी नहीं लिखी गई है, ठीक है। चलिए अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, all nights the root work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain toward the glass, small twigs stiff with exertion, long crabbed boughs shuffling under the roof like newly discharged patients, half dazed moving to the clinic doors, ठीक है। डिसएंगेज मतलब किसी काम से अपने आप को ऐसे हटा लेना, बिल्कुल अलग कर लेना। स्ट्रेन मतलब होता है स्ट्रेस, प्रेशर। ट्विग्स मतलब क्या होता है, छोटी छोटी स्टेम्स। वो मतलब क्या होता है, ब्रांचेस जो होती हैं पेड़ का, जो ऊपर वाला पोर्शन है, ब्रांचेस बहुत सारी, वो। शफलिंग मतलब क्या होता है, मिक्स करना, ठीक है। डेज मतलब स्टन, सरप्राइज हो जाना बिल्कुल। क्रैम मतलब क्या होता है, रेस्ट्रिक्शंस किसी चीज़ पे लगाना, एक तरह से रेस्ट्रिक्टेड एरिया बिल्कुल। और यहाँ पे और कौन सा हो गया आपका, डिस्चार्ज मतलब होता है किसी को ऐसे फ्री कर देना, इस तरह से जैसे पेशेंट्स को डिस्चार्ज करते हैं।
तो पोएट्स क्या बताती हैं, वो एक्सप्लेन करती हैं और क्या बताती हैं प्लांट्स के बारे में कि प्लांट को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है या ट्रीज़ को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, बेसिकली ट्रीज़ को ही करना पड़ता है, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है जंगल में पहुंचने के लिए। वो क्या कहती हैं कि रूट जो है ना वो सारा दिन काम करती है, मतलब पूरी रात काम करती है। कैसे काम करती है आपको पता है कि जो प्लांट है वो न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है, वो मिट्टी से लेगा, और मिट्टी में क्या होता है वहाँ पे उसके रूट्स होंगी जहाँ पे हम पानी डालते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो भी लेता है वो किसके थ्रू आती है, आपकी रूट के थ्रू सारी चीज़ें प्लांट्स को मिलती हैं। तो वो रात भर काम करता है अपने आप को न्यूट्रिशन देने के लिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। द लीव्स और क्या करती हैं, लीव्स जो है वो क्या करती हैं, वो बहुत मेहनत करती हैं ग्लास जो विंडो है उसके ग्लास तक जाने के लिए या विंडो तक जाने के लिए, कि जिससे कि वो बाहर जा सकती हैं, है ना। जब तक वो विंडो तक नहीं पहुंचेंगी तो वो बाहर नहीं जा पाएंगी। और इसके अलावा अगर छोटी छोटी स्टेम है ना, जो आपका पूरा ट्री है उसमें अगर छोटी छोटी स्टेम भी हैं तो वो भी बहुत काम करती हैं, बहुत एफर्ट लगाती हैं अपने आप को फ्री कराने के लिए। जो बड़ी बड़ी ब्रांचेज होती हैं वो क्या करती हैं, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं, है ना, डेफिनेटली करेंगी क्योंकि उनको बाहर जाना है, उनको फॉरेस्ट में जाना है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं। वो सोचते हैं कि हम बिल्कुल रूफ़ को क्रॉस करके यहाँ रूम से बाहर निकल जाएं। और हम ऐसा कह सकते हैं यहाँ पे कि जैसे विमेन है ना, क्योंकि कंपैरिजन विमेन का ही किया है यहाँ पे ट्रीज़ के साथ में। तो जो विमेन होती हैं वो बहुत डेस्परेट होती हैं, है ना, किस चीज़ के लिए, चेंज के लिए। कभी कभी ऐसा होता है जैसा वो चाहती है वैसा कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल सारी चीज़ें ऑपोजिट होती रहती हैं। तो वो बहुत एफर्ट करती हैं वो भी, है ना। कंपेयर यहाँ पे किस चीज़ के साथ में किया गया है, पेशेंट। जैसे पेशेंट है, जब पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है, जब वो बीमार रहता है, उसको कोई प्रॉब्लम रहती है तो उसको हॉस्पिटलाइज करा दिया जाता है। लेकिन जब वो ठीक हो जाता है बिल्कुल, तो वो क्या सोचता है, वो सोचता है कि मैं जल्दी से ना बस अपने घर चला जाऊँ फटाफट से, और मैं यहाँ पर रुकना नहीं चाहता हूँ, बिल्कुल बहुत जल्दी में रहता है वो, ठीक है। जबकि उसे ये भी नहीं पता होता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ या मैं बिल्कुल नहीं ठीक हूँ, रेस्ट की ज़रूरत है मुझे, नहीं है, लेकिन फिर भी वो ये चाहता है कि कैसे भी करके मैं अपने घर चला जाऊँ, मैं अब यहाँ हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहता हूँ। उसके अलावा आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पे न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट हो गया आपका हाफ टेस्ट मूविंग टू द क्लिनिक डोर, जो बिल्कुल रेडी रहता है कि बस मैं एग्जिट हो जाऊँ यहाँ से कैसे भी करके, ठीक है, बहुत जल्दी में रहता है कि बस मैं ये जगह छोड़ के यहाँ से चला जाऊँ। सिमिलरली यहाँ पे जो ट्रीज़ हैं आपके, वो भी ये सोचते हैं कि कैसे भी करके हम यहाँ से इस घर को, जहाँ पे भी वो हैं, कि यहाँ से क्रॉस करके हम कैसे भी जो है अपने फॉरेस्ट में हम यहाँ पे चले जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ख़त्म हुआ आपका सेकंड पैराग्राफ। यहाँ पे भी कोई राइमिंग स्कीम तो है नहीं, फ्री वर्ड्स में लिखा हुआ है आपका। पोएटिक डिवाइस के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, तब उसमें मैं आपको सारा समझा दूँगी पोएटिक डिवाइसेस कौन से होते हैं और उनको कैसे यूज़ किया जाता है। थर्ड पैराग्राफ पे आइए। आई सेट इनसाइड doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. The smell of leaves and lichens still reaches like a voice into the room. Scarcely मतलब बहुत कम, है ना, बहुत rarely. Departure मतलब किस जगह को छोड़ के जाना. Lichens क्या होते हैं, फंगस और एल्गी का म्यूचुअल, है ना, जो ये जो बनता है आपका लाइकन वो होता है आपका, ठीक है, मतलब म्यूचुअल रिलेशनशिप से बनता है आपका ये फंगस और एल्गी के लाइकन जो होता है आपका। एक्सप्लेनेशन देखिए इसका, यहाँ पे और पोएट्स क्या कहती हैं, वो कहते हैं कि वो अपने रूम में आए, मतलब उन्होंने अपने लिए यूज़ किया यहाँ पे, क्योंकि वो पोएम लिख रही हैं तो उन्होंने अपने आप को रेफ़र किया यहाँ पे आई। तो वो कहती हैं कि मैं अंदर बैठी हुई हूँ अपने वरांडा में और मैं लेटर्स वगैरह लिख रही हूँ, कुछ लिख रही हैं वो। और वो कहती हैं कि यहाँ पे वो क्या करती हैं, यहाँ पे वो पेड़ों के बारे में, है ना, मेंशन नहीं करती हैं पेड़ों के बारे में कि वो अपना घर छोड़ के वहाँ पे जो पेड़ हैं वो जा रहे हैं, वहाँ से घर से निकल रहे हैं पेड़ जो हैं। वो क्या कहती है, वो कहती हैं कि रात बिल्कुल क्लियर है, कोई उसमें क्लाउडी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एकदम अच्छी जो है वो रात है वहाँ पे, बिल्कुल मून शाइन कर रहा है वहाँ पे, आसमान बिल्कुल खुला हुआ है। तो उनको बिल्कुल क्लियरली दिखता है कि मून जो है ना वो बिल्कुल आसमान में शाइन कर रहा है रात में। जो पत्तियां हैं, जो लाइकेंस हैं, उनकी जो स्मेल है वो उनको फील हो रही है ना, उसको जो है वो स्मेल कर सकती हैं बिल्कुल। जो लीव्स हैं और लाइकेंस की जो खुशबू आ रही है वो उनको बहुत अच्छी लग रही है वहाँ पे। और वो कहती हैं कि उनके अंदर की जो आवाज़ है, जो वो पत्तियां या जो वो लाइकन उनसे कहना चाहती हैं, वो उनकी आवाज़ को जो है एड्रेनल रिच जो है बहुत क्लियरली सुन पा रही हैं। और तब वो यहाँ पे एक्सप्रेस करती हैं, कौन से डिज़ायर को वो एक्सप्रेस करती हैं, ये डिज़ायर कि यहाँ से हमें बस फ्रीडम मिल जाए, है ना। किनको फ्रीडम मिल जाए, पेड़ों को यहाँ से फ्रीडम जो है कैसे भी करके मिल जाए। आगे देखते हैं अपना अगला पैराग्राफ, यहाँ पे चेक करते हैं। नेक्स्ट है आपका, My heart is full of whispers which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking. The trees are stumbling forward into the night. Wind rushed to meet them. The moon is broken like a mirror. Its pieces flash now in the crown of the tallest
ओक, है ना। अब यहाँ पे क्या है देखो, विस्पर मतलब होता है जैसे ऐसे फुसफुसाहट करना, बिल्कुल कान में किसी कोई बात पर बोलना, बहुत धीरे से कोई बात बोलना। स्टम्बल मतलब क्या होता है, ऐसे गिर जाना, इस तरह से करना। और फ्लैश मतलब क्या होता है, शाइन करना। ओक एक लंबा सा पेड़ होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और जनरली इसको फर्नीचर के लिए यूज़ किया जाता है। एक्सप्लेनेशन कहते हैं यहाँ पे, अब उनके दिमाग में, माई हेड मतलब एड्रेनलिन रिच के दिमाग की बात हो रही है, उनके मन के थॉट्स बात हो रही है यहाँ पे। तो वो कहती हैं कि मेरे मन में ना, मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं और वो साउंड्स आ रहे हैं जो पेड़ मुझसे कहना चाह रहे हैं, वो मैं सुन पा रही हूँ सारे। और पेड़ क्या चाहते हैं, पेड़ चाहते हैं कैसे भी करके बस यहाँ से वो बाहर निकल जाएँ। और ये जो साउंड है वो उनको अगले दिन सुनाई नहीं देंगे। क्यों नहीं सुनाई देंगे, क्योंकि पेड़ बाहर चले जाएंगे शायद, इसलिए नहीं सुनाई देंगे उनको। तो पोएटेस क्या कहती हैं, वो हमें कहना चाहते हैं कि हम भी उस चीज़ को बहुत केयरफुली सुने, है ना। हम क्या सुने कि हाँ एक चेंज होने वाला है यहाँ पे पोयम में, जो हम आगे पढ़ेंगे। वो क्या सुनती हैं, वो सुनती हैं कि जो ग्लास विंडो है ना, जो विंडो पे कांच लगा हुआ है उसमें ना जैसे क्रैक की आवाज़ आती है, ब्रेक होने की, बिल्कुल वैसे उनको आवाज़ आती है। और ऐसा लगता है कि पेड़ जो है वो वहाँ पे रात में क्या हो गया, वहाँ से बाहर निकल गए हैं, बाहर हवा चल रही है। और उसके बाद मून जो है वो बिल्कुल मिरर की तरह से एकदम लग रहा है वहाँ पे। और ऐसा लग रहा है कि वो है ग्लास है ना, वो ब्रेक हो गया, वो बिल्कुल पीसेस में बिखर गया है वहाँ पे। और उन पे जो मून है, जो आपकी मून लाइट है, वो वहाँ पे गिरती है उन पे, कांच के टुकड़ों पे या किसी भी चीज़ पे वहाँ पे विंडो पे। तो वो क्या करते हैं, वो शाइन करते हैं, वो टुकड़ों में बिखर गया है यहाँ पे और वो बिल्कुल शाइन यहाँ पे करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो पेड़ है उन्होंने क्या ले लिया है, फ्रीडम ले लिया है, वो वहाँ से बाहर निकल गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी पोएम ये कंप्लीट हो जाती है। अगली वीडियो में मिलते हैं अगली पोएम के साथ में। थैंक यू।